राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। जो पापिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कुतवाते हैं और बंधे गाय को जोतते हैं, वे नरक की है। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथि अनाथ स्वाधीन पुरुषों, दीन बाल वृद्ध, दुर्लभ एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते हैं, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर ही रह जाता है। भाई बंधुओं भी शमशान तक जाकर घर लौटाते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, वह यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ये तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकरों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े हुए गए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पार्थिव रहा खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेमपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पद और अर्घ निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोत्व कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित और तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं,
किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त अति प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है, होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 8 भुजाएं होती हैं, वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्रों और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान अद्वित दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभावली ले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयंकर कृतांत देवता भी रहते हैं। उनके सिवा मारी उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावर कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड्ग लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शोभ, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। कल हम आपको नरकों की 28 कोटियां तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के कर्म से 140 रोरवादी नरकों की नामावली सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।